हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा एक DIY फ्लोर लैम्प। अगर आप आने वाले फेस्टिवल सीजन में अपने घर के लिए एक फ्लोर लैम्प खरीदने की सोच रहे थे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखने के बाद में घर पर ही बहुत ही कम खर्च में ये ब्यूटीफुल सा लैम्प रेडी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लोर लैम्प बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं इस तरह के कार्डबोर्ड के रोल्स का। अगर आपके पास इस तरह के कार्डबोर्ड रोल्स नहीं हैं और आप लैम्प बनाना चाहते हैं तो आप इजीली किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से PVC पाइप ला सकते हैं और उससे भी हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा लैम्प रेडी कर सकते हैं। तो जितने भी आपको लंबाई अपने फ्लोर लैम्प की रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप पाइप कटवा लीजिए और उससे हम अपना फ्लोर लैम्प तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम जो हमने ये रोल्स लिए हैं इनको हम पेंट कर लेंगे। तो पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक पेंट्स का, क्योंकि थोड़े बहुत इन पर कहीं कहीं पर स्टेन लगे हुए थे, उनको हाइड करने के लिए हम इसको पेंट कर रहे हैं। ये मैंने एक अलग से कार्डबोर्ड शीट पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसको कट कर लिया है। अब हमने जो पेपर रोल लिए हैं उसको हमें इस तरह से मार्क करना है। 3 हमने जो है रोल लिए हैं तो 3 जगह से हम इसको मार्क करेंगे और इसको क्राफ्ट कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से तीनों हमने जो कार्डबोर्ड रोल लिए हैं उनको हमें इसमें फिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा ना, ये जो हमने रोल लिए हैं ये हमारे इजीली स्टैंड हो सकेंगे और ये इधर उधर नहीं गिरेंगे। अब मैंने एक और कार्डबोर्ड रोल लिया है। ये एक पुराना केक बेस रखा हुआ था तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केक बेस नहीं है तो आप किसी भी कार्डबोर्ड शीट पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट कर देना है। अब इसके ऊपर हम चाहें तो कोई वाइट पेपर भी लगा सकते हैं। ये वॉलपेपर वगैरह जो स्टिक होने वाले आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट कोई भी पेपर नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसको एक्रेलिक पेंट से ही पेंट कर दिया है। अब जो ऊपर हमने कार्डबोर्ड लगाया था उसको भी हमें वाइट कलर से ही, हम वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे। अब जो हमने बड़े वाले जो सर्कल बनाया है उसको हमें स्टैंड में नीचे की तरफ यहाँ पर फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे लैम्प का स्टैंड होगा उसके जो बीच का गैप होगा वो मेंटेन रहेगा और वो ईज़िली हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और वहाँ पर हमें लगाने हैं नेल्स। आप नेल्स की जगह पर कोई पेंच जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नेल्स अवेलेबल थे तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। तो सिर्फ इतना ही हमें नेल्स को इसके अंदर लगाना है और तीनों हमने जो इसके स्टैंड थे उन पर हमने लगा लिए हैं नेल्स और उसके बाद हमने ये केक बेस रख दिया है। उसको फिक्स करने के लिए आप या तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से सेट रहे उस पर, या फिर आप जो एमसील आती है उसका भी यूज़ करके इसको बिल्कुल अच्छे से इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो स्टैंड है वो रेडी है। अब बना लेते हैं लैम्प शेड। लैम्प शेड बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह के कार्डबोर्ड के कटआउट का। ये मैंने जो बल्ब और होल्डर हम यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कटआउट ले लिया है। कुछ यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह के बैम्बू स्टिक्स का। आप चाहें तो यहाँ पर कोई वायर भी यूज़ कर सकते हैं और एमसिल का। तो सबसे पहले हमें एमसिल को इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें एक हार्डनर और सॉफ्टनर आता है, उसके बाद ये इस तरह से क्ले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमने कार्डबोर्ड का सर्कल लिया है इसे हमें इससे कवर कर लेना है अच्छे से। इस सर्कल को बनाते हुए हमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो हमारा होल्डर है बिल्कुल हमें उसी के नाप का ये सर्कल बनाना है। उसके बाद में हम जो ये बैम्बू स्टिक्स ली हैं इनको भी हमें 3 तरफ इस तरह से रखकर स्टिक कर देना है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर से भी हम एमसील लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि इधर उधर हमारा जो है क्ले जो ये एमसील लगाई है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ एक बार वो सेट हो गया तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगा। उसके बाद में हमने ली हैं 2 स्टील की रिंग्स लैम्प शेड बनाने के लिए। अगर आपके पास स्टील की रिंग्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हुक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने मेजरमेंट ले लिया है, जितना हमारा ये बैम्बू स्टिक स्टील के जो रिंग है उसके अंदर में आ रही हैं, फिट हो रही हैं, उतनी ही हमने ये बैम्बू स्टिक रखी है और जो हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको हमने कट कर दिया है।
उसके बाद में एमसिल की हेल्प से इस रिंग में हम इस फ्रेम को फिट कर देंगे। तो इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे सेट होने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा और इतना हम अपने लैंप के लिए शेड बना लेते हैं। तो शेड बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह के थिक पेपर का, या फिर आप जूट क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हार्ड शीट्स आती हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेपर हर जगह अवेलेबल होता है, इसलिए मैं इजी वे में आपको सिर्फ पेपर से ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो जो मेरे पास शीट्स थी ये 2 थी मेरे पास। अगर आपके पास एक लंबा रोल है तो आपको एक दूसरे से अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें 2 शीट्स को मिलाकर एक लंबी शीट बनानी होगी और उसके बाद में ही हम अपनी लैंप शेड तैयार कर सकते हैं। तो मैंने मेजरिंग कर लिया है कि मुझे कितनी बड़ी शेड चाहिए अपने लैंप के लिए और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। फिनिशिंग लुक देने के लिए हमने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा अपना जो पेपर है उसको फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने फ्रेम वाला रिंग तैयार किया था और एक हमारे पास सिंपल रिंग है, दोनों को हमने दोनों कॉर्नर्स पे ग्लू गन की हेल्प से अटैच कर लिया है। आपको इसके लिए किसी हार्ड ग्लू की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों तरफ हमें इसे पहले अटैच कर लेना है। उसके बाद में धीरे धीरे हमें रिंग घुमाते जाना है और ये शीट अपने रिंग्स के ऊपर लपेटते जाना है। इसके लिए आप एक अदर पर्सन की हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि दोनों रिंग्स को एक हाथ से लगाना और इस पे ग्लू लगाते जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप ज़रूर किसी की हेल्प ले लीजिए। तो ये हमारा लैंप शेड रेडी हो गया है। अब हमारा स्टैंड भी रेडी है और लैंप शेड भी रेडी है। दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर एक होल कर लेना है। तो क्राफ्ट कटर की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया है। यहाँ से हम अपनी वायर को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह का मैंने एक इलेक्ट्रिकल शॉप से मैंने एक वायर ले ली है और ये मैंने एक होल्डर लिया है। तो इस वायर को हमने इस होल से बाहर निकाल लिया है और इसमें ये जो होल्डर है उसको अटैच कर दिया है। होल्डर को भी हम ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जो होल्डर है वो बाद में मूव ना हो। तो लीजिए, हमारा जो फ्लोर लैंप है वो रेडी हो गया है। स्टैंड में नीचे की तरफ जो हमने केक बेस से एक बेस बनाया था इसका, उस पर हम छोटी मोटी कोई भी लाइट वेट शो पीस रख सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से एक आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। आप यहाँ पर कोई भी लाइट वेट शो पीस रख सकते हैं। तो इस दिवाली अपने डेकोर में ये लाइटिंग ज़रूर शामिल कीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।